हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ये क्लास 10th का प्रश्नवाली 1.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। तो उसके लिए हम लोग प्रमेय 1.1 को देखेंगे। ठीक है, अभी ये प्रमेय 1.1 क्या है, मैं इसको लिख के रखा हूँ। ये प्रमेय 1.1 कौन सा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना। ये क्या बताता है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, मतलब कोई दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिया रहा है, ए और बी अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया हुआ है तो उसमें क्यू और आर दो अलग पूर्णांक उसमें विद्यमान रहेगा, मतलब उपस्थित रहेगा बोल रहा है। जैसे जैसे ए अगर है तो उसको बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ये ए और बी क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा तो उसमें क्यू और आर विद्यमान रहेगा बोल रहा है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो आर होगा वो या तो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा और जो बी है उससे छोटा होगा। ठीक है, उसको एक उदाहरण से समझते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक ए और बी के निम्नलिखित युग्मों के लिए पूर्णांक क्यू और आर ज्ञात कीजिए, है ना। अभी ये देखिए 10, 3, 4, 19, 81, 3, ये तीन युग्म दिया हुआ है, तीन जोड़ा दिया हुआ है। आपको इसके लिए क्यू और आर निकालना है। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ भाग देना है। ये छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या को भाग देंगे। ये जब छोटे वाले संख्या से बड़े वाले संख्या को भाग देंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, एक शेष बचेगा, है ना। ये आपका 10 ए था, 3 बी था, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10 बराबर, है ना, 3 गुना 3 जोड़ 1। 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 जोड़ 1, है ना। तो यही सेम चीज़ है। ये वहाँ के इक्वेशन को देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर था, यहाँ पे क्या है, ये 10 बराबर 3 गुना 3 प्लस 1, तो ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ए तो 10 था, बी 10 था, क्यू क्या होगा, 3 होगा, और आर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये सेम ऐसा ही है, एकदम नॉर्मल है, सिर्फ भाग देना है। और उसको ये भाज बराबर क्या होगा सिर्फ भाजक बराबर क्या होता है, भाई जी गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है ना, सेम उसी रूप में लिखना है ना। यहाँ पे देखिए ये क्यू और आर, तो आर क्या है, यहाँ पे आर 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और बी से कम रहेगा। तो ये देखिए बी कितना था, 3 था, उससे कम है ना। और या तो ये 0 भी हो सकता था, अगर पूरा पूरा भाग जाता तो 0 होता, और आपका जिससे भाग दे रहे उससे कम ही रहेगा, है ना। यहाँ पे कितना बच सकता था, या तो 0 बचता या 3 से कम बचता, क्योंकि 3 रहता तो भाग चला जाता। तो वो सेम चीज़ है ना। अभी देखते हैं इसको करते कैसे, बनाते कैसे हैं। ठीक है अभी आपको यहाँ करना क्या है, सिर्फ सेम भाग देना है। यहाँ देखिए 135 और 225 का क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, एल्गोरिथम द्वारा इसका एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो छोटा संख्या है उससे बड़ा संख्या को भाग देना पड़ेगा। जैसे 100, आपका जो 135 है, इससे 225 को भाग देंगे तो कितना होगा, 135 इका 135 क्योंकि 2 दे देते हैं तो 13×26, 260 से ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो 135 इका 135 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, घटाएंगे, 5 में 5 गया, 0 बचा, यहाँ पे 2 है, नीचे 3 है, इधर से एक ले जाएंगे, 12 बनेगा, 12 में 9 जाएगा, तो सिर्फ 12 में 3 जाएगा तो 9, 10 के बराबर 9 बचेगा, यानी कि 90 बचेगा। ठीक है, अभी 90 से फिर आगे क्या करना है, देखिए नॉर्मल 90 से इसको दीजिए और 135 को यहाँ नीचे उतारिए, ऐसा। ठीक है, अभी फिर देना है, फिर से 90 का 90 होगा, यहाँ 5 बचेगा, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, अब इसको 90 को फिर से देंगे, क्या हो जाएगा, अभी 45 दूना 90, ये यहाँ पे 0 शेष बचा। जहाँ आपका 0 शेष बचा वहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, जहाँ आपका 0 शेष बचा वहाँ पे रुक जाना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 225 बराबर क्या होगा, 135 गुना 1 प्लस 90,
लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये 135 बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 गुना 1 प्लस 45, है ना। अभी इस 90 को क्या लिख सकते हैं, 45 गुना 2 जोड़ 0। अब यहाँ देखिए कैसे किए हैं, ये जो भाग दिए उसी को देखिए। 125 बराबर क्या था, सॉरी 225 बराबर क्या था, 135 गुना 1 जोड़ 90, 135 गुना 1 जोड़ 90। अब ये 135 क्या था, 90 गुना 1 जोड़ 45, है ना। और ये 90 क्या था, 45 गुना 2 जोड़ 0, 45 गुना 2 जोड़ 0। अब जहाँ आपका 0 आ गया है, जहाँ 0 आ जाएगा तो ये जिससे भाग देने के बाद 0 आया था, यानी कि इसमें क्या होगा, ये 45, ये आपका HCF हो जाएगा। अतः, है ना, अतः क्या होगा, 135 और 225 का HCF कितना होगा, HCF 45 होगा, है ना। ये देखिए 135 और 225 का HCF ये 45 होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो दो संख्या दिया रहेगा उसमें छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग देते जाना है, और इस प्रकार से जो शेषफल रहेगा उससे फिर जो उसका जिससे भाग दिए तो उसको भाग देते जाना है। ऐसे करते करते जहां आपका 0 शेष बचा उस टाइम जिससे आप भाग दिए रहेंगे वही इसका HCF होगा। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण से फिर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए 420 और 272 से हमको ये दोनों का क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसका HCF निकालना है। तो 272 जो छोटा वाला संख्या है इसे क्या करेंगे, 420 को भाग देंगे, कितना होगा, ये 270, ये 420, तो 270 को 2 से गुना करेंगे तो 420 से ज़्यादा होगा तो 1 से भाग देंगे, ये क्या होगा 272, कितना बचेगा, 0 में 2 यानी कि 10 में 2 गया तो यहाँ पे 8 बचेगा, इधर 1 ले गए हैं, यहाँ 1 बचा है, 11 7 8 9 10 से 11, यहाँ पे 4 बचेगा, और इधर 1 ले गए थे तो यहाँ पे 3 बचा, 3 में 2 का तो 1, 148 से 272 को फिर से भाग देंगे। ठीक है, 148 से 272 को भाग देंगे तो कितना होगा, इसमें भी 2 गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 से करेंगे, 148 का 148, ठीक है, कितना बचेगा, 12 में 8 गया तो कितना बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 लेके गए थे तो यहाँ 6 बचा हुआ है, 6 में 4 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 124 और यहाँ पे 148। इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, 124 का 124, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, इसको फिर से भाग देंगे 124 को, कितना होगा, 124 से 124 को भाग देंगे तो 5, हाँ 5 में जाएगा, 24 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा, 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 5 दूना 10, 11 12, कितना बचा, 4 बचा। अब 4 से 24 को फिर भाग देंगे, क्या होगा, 4 6 24, 0 शेष बचा ना। ये देखिए इस प्रकार से इतना लंबा बना हम लोग का, ये 420 और 272 था तो 272 से 420 को भाग दिए, 1 में चला, फिर 148 शेष बचा तो इसको लेके नीचे आए, है ना, फिर भाग दिए, फिर इसको लेके नीचे आए, फिर भाग दिए, जो शेष बचा उससे फिर जो भाग दिए, जिससे भाग दिए तो उसको फिर दिए। ऐसे करते करते आपको आगे करते जाना है, जहाँ आपका 0 शेष बचा उस टाइम आप जिससे भाग दिए रहेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो उसका HCF हो जाएगा। ठीक है, अतः क्या होगा आपका 420 और 272 का HCF 4 जो यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे सबसे आखिरी में जिससे भाग दिए रहेंगे और 0 शेष रहेगा वही, वो HCF 4 है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का अलग अलग टॉपिक आपको सिखाता रहूँगा। धन्यवाद।